दोस्तों, आप लोगों का फिर से शुक्रिया मेरा फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए। मैं आप देख ही रहे होंगे कि मैं इस वक़्त जो हूँ, जिम सेंटर में हूँ, जो वेट ट्रेनिंग की हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें जो है मेरे हिसाब से मेरी एक्सपीरियंस से, ये चीज़ें हमें साथ-साथ आज के जो हमारा लाइफ़स्टाइल है उस हिसाब से हमें ये चीज़ें जो है, ये जो वर्कआउट है, वेट ट्रेनिंग है, ये हमें अपनी लाइफ़ के साथ-साथ लेनी चाहिए ज़रूरी। क्योंकि हम आज के ज़माने में जो भी डाइट खाते हैं, जो भी चाहे कोई अंडर बजट वाला डाइट खाता है या कोई नॉर्मल वाला डाइट खाता है, जो जिसका बजट रहता है वो उस हिसाब से फॉलो डाइट को करता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस से मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आज जो भी हम फूड को कंज़्यूम कर रहे हैं, वो सारा जो फूड होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या और भी जो हम केमिकल्स की बात करेंगे वो होता है। और वो जो केमिकल्स है वो किसी हद तक उस फूड को वो सिक्योर करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो जो है उनका बड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट होता है और हमारा जो जिस्म होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे साथ छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं। एक्चुअली बोथ ऑफ देम नेवर बीन टू द जिम बिफोर। कहने का ये मतलब है कि ये कभी भी इससे पहले इन्होंने वेट ट्रेनिंग जो है, जिम की जो ट्रेनिंग है वो नहीं की है। आप लोगों को इस जिम के बारे में, ये वेट ट्रेनिंग के बारे में और हमारा जो मेन चीज़ रहता है इसमें, जब हम इस अपने सेहत की, हेल्थ की बात करेंगे, सबसे पहले मेरे हिसाब से, मेरी एक्सपीरियंस से और मेरी स्टडी से सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो होती है वो है इंसान की जो डाइट है। वो डाइट जो है वो 80% जो है इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है, और बाकी जो रिमेनिंग 20% होता है वो एक्सरसाइज़ और हमारी स्लीप और हमारा क्या बोलते हैं वाटर वगैरह वो जो हम पीते हैं उसमें आ जाता है। जी, अच्छा। तो हमें इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी हम अपने हेल्थ रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड जब हम कोई भी स्टेप उठाएँगे, कोई भी इनिशिएटिव ले लेंगे, तो हम लोगों को ये चीज़ पहले ही पता होनी चाहिए कि जो हेल्थ है, वो डिपेंड करता है एक डाइट पे। तो वैसे भी जो बड़े-बड़े हमारे वर्ल्ड में बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट क्लास एब्स आर मेड इन द किचन। तो दोस्तों, समझने की बात है कि हमें सबसे पहले अपने खाने-पीने पे ध्यान रखना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर जितना हमारा अटेंशन हो सकेगा हमें करना चाहिए। उसके बाद में वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन वेट ट्रेनिंग जो है ये भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ रिलेटेड से। तो बात करेंगे आपने ये जो हमारे यंग बड्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये जिम के बारे में, हेल्थ के बारे में, अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के बारे में क्या जानते हैं? क्या इनके तासुरात हैं? क्या इनकी क्या रिएक्शन है इसके बारे में, और क्या ये बोलेंगे इसके बारे में? तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है, ये बच्चा, इससे हम अपना इसका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जी, नाम है मेरा तौसीफ़ुर रहमान। आप कहाँ रहते हैं? जी, हम रहते हैं न नारकरा बडगाम में। बडगाम में। जी हाँ, नारकरा बडगाम। शॉर्टकट बात ये है, जब भी हम आते हैं जिम करने से पहले हमें करना चाहिए वार्म अप, क्योंकि वार्म अप से हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो होती है मसल्स वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो जब हमारी मसल रिलैक्स होती हैं तो हम करेंगे जिम। तो वार्म अप जो वो 3-4 मिनट का होना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि 6-7 मिनट, 4 मिनट से प्लस हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे सबसे इसने मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस रही है इस जिम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो मेरी एक्सपीरियंस अपनी पर्सनल रही है, उस हिसाब से ये जो हमारे लेफ्ट साइड में जो यंग बड बैठा है इस वक़्त, इसने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी। मैं तो आई रियली एप्रिशिएट हिम, क्योंकि इसने बोला कि जिम करने से पहले, चाहे मेल आए जिम के लिए, चाहे फीमेल आए, चाहे गर्ल आए, चाहे बॉय आए, चाहे मैन आए, चाहे वुमेन आए, जिम करने के लिए ये हर एक का राइट है, हर एक कर सकता है ये जिम। तो इसमें सबसे पहले 5 मिनट से ज़्यादा या एट लीस्ट 5 मिनट तक अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को हमें तैयार करना है जिम के लिए। तो दोस्तों, अगर हम अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करेंगे,
अपनी बॉडी को तैयार नहीं करेंगे जी और वेट ट्रेनिंग के लिए जब हम छोटा मोटा या हम नॉर्मल जैसा वेट उठाते हैं उसके बाद उससे वो डायरेक्ट वही उठाएंगे तो इसमें साइड इफेक्ट्स है, इसमें जो फ्रैक्चर्स वगैरह है उसका खतरा रहता है। और जी दूसरा ये है कि जिम में सबसे जो है सबसे आज के ज़माने में जो हमारे पास डाटा इस वक्त मौजूद है, आप लोग इस चीज़ को बखूबी जानते भी होंगे, आप लोगों के पास भी इस चीज़ की भरपूर नॉलेज होगी कि ये जो जिम है इसमें जब एक इंसान बॉय या गर्ल जिम करने के लिए आता है तो सबसे पहले अगर वो वर्कआउट को इग्नोर करेगा सॉरी, अगर वो वाह अपने वार्म अप को इग्नोर करेगा उसके बाद में डायरेक्ट वो जिम स्टार्ट करेगा, वेट ट्रेनिंग को स्टार्ट करेगा तो खतरा रहता है किस चीज़ का, हार्ट अटैक होने का। तो इस चीज़ का हमें पूरा ख्याल रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि जब हम अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई स्टेप उठाएंगे उसके बाद में फ़ायदा आने से हम नुकसान में आ जाएं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जो हम मेरे राइट साइड में छोटा ये लड़का है, तो मैंने पहले ही आपको बोला कि ही नेवर बीन टू द जिम बिफोर, तो ये कभी इससे पहले जिम नहीं गया है। हालांकि इसने यहाँ पर एडमिशन किया है और भी जो बहुत यहाँ सपोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसके साथ मैं उस चीज़ को भी ये अप्रिशिएट करता हूँ इसको। ये आए हैं क्योंकि ये तो मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगा कि मैं कोई इनसे बढ़ चढ़ के हूँ, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये जो आज की यंग जनरेशन है ये स्मोकिंग में ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज रखते हैं या और भी जो हमारे इधर सोसाइटी में आज जो ड्रग का माहौल चल रहा है, एनवायरनमेंट है, तो उसमें अपने आप को इंडल्ज करते हैं। तो उस से बचने के लिए अगर ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें तो मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट लेवल की अप्रिसिएशन इनको मिलनी चाहिए। लेकिन पहले इसके साथ बात करेंगे, उसके बाद में आपके साथ फिर से हम बात करेंगे। कॉन्टैक्ट करेंगे। तो बच्चा मेरा आप अपना नाम बताएं। एहतिजाज कुरैशी, बच्चा मेरा कहाँ रहता है? नारकरा बडगाम। नारकरा बडगाम। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर एडमिशन किया है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तो किस स्पोर्ट्स में आपने अपना ये जो है अपना नाम लिखवाया और आप किस स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो? क्रिकेट में। क्रिकेट में, ठीक है। तो आप मुझे बताएँगे कि आपको कौन-सा जो इंटरनेशनल की बात हम करेंगे क्योंकि हम सारे जानते हैं इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको ज़्यादा क्योंकि वो फेमस होते हैं तो वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो उनको हम ज़्यादा नून है हमसे, हम उनको जानते हैं। तो आप मुझे बताएँगे कि आपकी जो इंस्पिरेशंस है, जो आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल की वो कौन है? विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली। क्यों उसका इतना क्यों है आपको क्रेज़? उसका शॉट अच्छे लगते हैं उसके। खुश हुआ मैं, बहुत खुश हुआ। आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि ये जो बच्चा है ये बोलता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है और ये इसकी यंग एज है, तो इसको हमें चाहिए कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो बाकी आप मेरे साथ बने रहें।